ग्लैंड फार्मा के क्वार्टर टू के नंबर आ चुके हैं दोस्तों। कैसे रहे हैं रिजल्ट, प्लस कंपनी का जो इंडिया बिजनेस है वहाँ पे क्यों गिरावट देखने को मिली है, और मार्जिन्स वो लगातार गिरावट की ओर दिखते चले जा रहे हैं। और मार्जिन ने इस बार भी बहुत ज़्यादा परेशान किया है कंपनी को। पिछले साल के फर्स्ट हाफ से अगर आप कंपेयर करेंगे, कंपनी को बहुत ज़्यादा गिरावट झेलने को मिली है, लेकिन कुछ पॉजिटिविटी भी है जो इस बार साफ नज़र आ रही है। और ये मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इनके मार्जिन्स में ही नहीं, इनके पूरे के पूरे बिजनेस में आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट, क्या है फाइनेंशियल, कह लीजिए फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या हैं, कंपनी के सीईओ और एमडी ने क्या कहा है, ये तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक चीज़ एक एक करके एनालाइज करेंगे दोस्तों। तो यदि आप निवेश करना चाहते हैं या निवेशित हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करेंगे ग्लैंड फार्मा के क्वार्टर टू के नंबर्स की। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा मैं आपको अब लेके चलता हूँ क्वार्टर टू के नंबर्स की तरफ और एक एक चीज़ सर्च करेंगे। हम शुरुआत करेंगे दोस्तों कि एमडी और सीईओ श्रीनिवास साड़ू जी क्या कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, वी क्लोज दिस क्वार्टर टू ऑफ फाइनेंशियल 23 विद अ रेवेन्यू ऑफ, ये मिलियंस में दोस्तों, तो हमें एक पॉइंट इधर कर देता हूं मैं, रेवेन्यू ऑफ 10,400, ऑफ 10,000 तो दोस्तों ये मिलियंस में हो जाएगा, हम कह सकते हैं 1,044 करोड़ रुपीस, एंड अ पैट ऑफ, एक पॉइंट इधर लगा के 241 करोड़ रुपीस, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 241 करोड़ रुपीस रहा है, और जो पूरा रेवेन्यू रहा है दोस्तों वो 1,044 करोड़ रुपीस रहा है। वी कंटिन्यू टू मेक इन्वेस्टमेंट इन R&D, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगातार इन्वेस्टमेंट जारी है, एंड वर एबल टू कंप्लीट 6 ANDA फाइलिंग्स, 6 ANDA फाइलिंग्स दोस्तों इन्होंने इस क्वार्टर में कंप्लीट की है। ऑल्दो वी हैव सीन इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन आवर न्यू प्रोडक्ट्स, जो इनके नए प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों उसमें बड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। वी रिमेन कॉन्फिडेंट ऑफ अवर लॉन्च पाइपलाइन, लेकिन जो नए लीजिए लॉन्च करने वाली जो नए लॉन्च पाइपलाइंस हैं, कंपनी उस चीज को लेकर के कॉन्फिडेंट है, लेकिन साफ चीज यहां पे इशारा किया गया है कि प्रॉब्लम्स हैं, कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा मिल रहा है दोस्तों कंपनी के ऑन प्रोडक्ट में, और यही कारण है कि आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। will ensure such and launches that will ensure sustainable growth। आगे है, we are positive, we are seeing positive momentum in our biologics and biosimilar CMDO CDMO business। जो biologics और biosimilar products हैं उसमें काफी हमें कह लीजिए आप पॉजिटिव है, इस मोमेंटम में काफी ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे बायोकॉन हो चाहे लॉरस लैब हो, तमाम प्रोडक्ट कंपनी दोस्तों, फार्मा कंपनीज अब ये बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर में अपने आप को बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। तो यहां पे भी आने वाले से मुझे में लगता है कि ग्लैंड फार्मा आपको जरूर से जरूर प्रॉब्लम दिखाएगा। देखिए, और ऊपर लिखा है कि पैट मार्जिन, जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो 22% में आया, और मैं आपको बता दूं ये शायद अच्छा मार्जिन नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं फाइनेंशियल समरी की दोस्तों। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मिलियंस में, तो मैं एक पॉइंट इधर करके बोलूंगा। ठीक है, आप देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में देखेंगे तो क्वार्टर टू फाइनेंशियल 23 और 22 से अगर कंपेयर करेंगे 3% की गिरावट है दोस्तों, क्योंकि इस बार आप कह लीजिए 1044 करोड़ आया है, तो इससे सेम क्वार्टर में पिछले साल ये 1080 करोड़ था। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 22% की जंप है, जो कि अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन फिर से जब आप इस हाफ को पिछले साल के हाफ से कंपेयर करेंगे 15% की गिरावट है दोस्तों। टोटल इनकम देखेंगे तो यहां पे आप पाएंगे 1110 करोड़ रुपीस, जो कि पिछले साल इस समय 1131 करोड़ था, यानी 2% की ईयर ऑन ईयर गिरावट दोस्तों। और आगे आप चलिए थोड़ा सा, आप पाएंगे कि अगर साल दर साल में कंपेयर करेंगे तो 13% की गिरावट है। ठीक है, बात करते हैं एबिट मार्जिन की, एबिटा मार्जिन की, तो यहां पर भी देखिए इस बार 33% आया, जो कि पिछले क्वार्टर में ये 38% था, यानी यहां पर भी गिरावट है। इतना ही नहीं, अगर आप फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ को कंपेयर करेंगे तो 39% से घट करके 35% हो जाती है चीजें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर आप देखेंगे मार्जिन में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन देखेंगे, यहां पर भी आपको साफ गिरावट देखने को मिलेगी। बात करें पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहां पर आप कह सकते हैं 241 करोड़ रुपीस निकल गया है, जो पिछले क्वार्टर में ये 302 करोड़ था, यानी साल दर साल फिर से 20% की गिरावट है ये,
क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% की वृद्धि है, लेकिन अगर आप फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ को कंपेयर कर, फर्स्ट हाफ से पिछले साल के फर्स्ट हाफ कंपेयर करेंगे, 28% की फिर गिरावट है दोस्तों। ठीक है, यानी साल दर साल आपको गिरावट देखने को मिल रही है। कई लोग आप ये कह सकते हैं कि भाई उस समय कोविड टाइम का था, हाई बेस है इसलिए ऐसा है, हो सकता है, लेकिन देखिए कमेंट्री में भी कहा जा रहा है कि जी हाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, अब थोड़ा चर्चा करते हैं बिटवीन द लाइंस की दोस्तों। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ड्यूरिंग द क्वार्टर्स इंप्रूव्ड 22%। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वार्टर दोस्तों 22% बढ़ोतरी हुई है कंपेयर्ड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट ईयर। ठीक है, अगर आप फर्स्ट क्वार्टर की बात करेंगे करंट ईयर से, लेकिन जहां क्वार्टर दर क्वार्टर 22% की मजबूती है, 3% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, अब बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। फॉर द 6 मंथ एंडेड सितंबर 30 2022 डिक्लाइन 15%। यहां पे 15% की गिरावट देखने को मिली है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अगर आप पहले 6 मंथ की बात करिए। बेसिकली यहां वही बात कही गई है जो मैंने आपके साथ ऊपर चर्चा की है। ठीक है, और देखिए ग्रॉस मार्जिन ऑफ द कंपनी रिमेन स्टेबल इन फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एज कंपेयर टू सेम पीरियड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो ग्रॉस मार्जिन है ये लगभग आप कह सकते हैं अब सेम ही रही है, स्टेबल रही है दोस्तों, स्टेबल रही है फर्स्ट हाफ में अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे, लेकिन बट ये घटी है सिक्वेंशियली लार्जली ड्यू टू जोग्राफिकल मिक्स एंड प्रोडक्ट मिक्स। जो ये अलग अलग जगहों से धंधा आना शुरू हुआ है दोस्तों, और जो जोग्राफिकल मिक्स चेंज हुआ है इसने मार्जिन में बड़ा डेंट किया है। लेकिन कुछ पॉजिटिविटी भी है, क्या है आप देखें, जो कंपनी दोस्तों उसने जनरेट किया है 395 करोड़ रुपीस का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ। ठीक है, और जब सितंबर तक, जब तक इन्होंने रिजल्ट बनाया है यानी सितंबर क्वार्टर तक, कंपनी के पास जो कैश और बैलेंस है दोस्तों वो है 3820 करोड़, यानी 3820 करोड़ का शुद्ध कैश में बैठी है कंपनी है, यानी कंपनी कैश रिच बहुत है। तो अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसे झेलने की ताकत है, इसके पास पैसे हैं ऑन कैश। अब थोड़ा बात करते हैं मार्केट का, मार्केट वाइज रेवेन्यू की। देखिए कंपनी का जो कोर बिजनेस है दोस्तों, जो कोर मार्केट है वो है यूएसए, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो इस बार जो रिजल्ट आया है दोस्तों इस क्वार्टर में, ये आया है कितना 747 करोड़ रुपीस, जो पिछले क्वार्टर से 722 से 3% ज्यादा तो है, लेकिन ईयर ऑन ईयर 1% की कमी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बात करें भारतीय बाजार, यहां तो बोले हालत खराब है दोस्तों। 72 करोड़ का मात्र धंधा हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 125 करोड़ था, और ये ईयर ऑन ईयर दोस्तों अगर आप देखें, पिछले क्वार्टर नहीं बोलना चाहिए, ये पिछले साल के इसी क्वार्टर में, और ईयर ऑन ईयर 42% की गिरावट है। बात करूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो देखिए 42% की तेजी है, लेकिन जब आप फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ को कंपेयर करेंगे ना, भारतीय बाजार में जो कंपनी धंधा किया है 60% की गिरावट है दोस्तों। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप देखिए 3% की ईयर ऑन ईयर गिरावट है, यानी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, लेकिन फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ करेंगे तो 29% गिरावट है। और ये तमाम चीजों को मिलाकर अगर आप टोटलिटी में देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर आपको देखने को मिलेगा जो रेवेन्यू है वो 3% कम हुई है, और फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर तो वो 15% की गिरावट है। अब थोड़ा इसको डिटेल में चर्चा करते हैं दोस्तों कि प्रॉब्लम कहां आई है और आगे कंपनी की क्या कह लीजिए क्या सोचें। तो देखिए आप समझिए, जो कोर मार्केट है दोस्तों यूएस, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये 72% ऑफ रेवेन्यू करते हैं दोस्तों, कह लीजिए क्वार्टर टू फाइनेंशियल 23। अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो पिछले साल के समय ये 67 था, यानी पहले इनके कोर मार्केट धंधा 67% हुआ था पिछले साल इस समय ने, माफ कीजिएगा पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के इस क्वार्टर में, जो कि अब बढ़ के 72% हो चुका है, यानी ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब आप देखिए सेल टू यूएस मार्केट इज कंप्रेसिंग ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड टू बोथ यूएस कस्टमर्स एंड इंडियन कस्टमर फॉर यूएस मार्केट। देखिए जो ये सेल टू यूएस है ना दोस्तों, ये दोनों ही कह लीजिए आप इसमें जुड़े हुए हैं, वो यूएस कस्टमर के लिए भी है और वो इंडियन कस्टमर जो यूएस मार्केट में है। ठीक है, फॉर यूएस मार्केट्स। नाउ क्वार्टर टू 2023 डायरेक्ट सेल टू यूएस कस्टमर वाज एट 598 करोड़ रुपीस एंड टू इंडियन कस्टमर फॉर यूएस मार्केट वाज 75 करोड़ रुपीस। और इस जब आप दोनों को मिला लेंगे तो ये आता है 673 करोड़ रुपीस। और टोटल सेल्स टू यूएस मार्केट जो है दोस्तों, सिर्फ यूएस मार्केट याद रखिएगा, कोर मार्केट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ यूएस मार्केट में देखेंगे तो 5% ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी है और 6% ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी है। बात करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, तो आप पाएंगे जो कि 21% अकाउंट रहा है पूरे रेवेन्यू का, यानी अगर 100 रुपए कंपनी कमाई है तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इसको 21 रुपए का कमाई हुई है।
क्वार्टर टू फाइनल रेवेन्यू में आया है मेंटेनिंग सिमिलर लेवल ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कंपेयर टू, और ये मैंने आपको बताया था ईयर ऑन ईयर देखेंगे 3% की सिर्फ गिरावट है, तो मोर और लेस सेम फ्लैट सी रही है दोस्तों। बात करें इंडियन मार्केट की, जो कि बहुत छोटा रहा है इस बार, केवल 7% का इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया इंडियन मार्केट्स में, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 12% था। प्रॉब्लम क्या है, देखिए देखिए जो इंसुलिन लाइन थी वो तो ऑपरेशन हो गई दोस्तों सेकंड हाफ ऑफ द क्वार्टर में, ठीक है, लेकिन जो इनपुट कॉस्ट दोस्तों वो अभी भी बहुत हाई है सप्लाई साइड चैलेंजेस के कारण, और ये इनके कोर पोर्टफोलियो में इंपैक्ट कर रहा है सेल्स में, ठीक है। यानी कि अभी भी जो रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस है, सप्लाई चेंजेस एक्सपेंसेस है, वो अभी भी प्रॉब्लम दे रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो ये देखिए कंपनी जो भी रेवेन्यू कमाती है उसका 4% ना ये रिसर्च डेवलपमेंट में डालती है, और सेकंड क्वार्टर में इन्होंने ये किया है लगभग 41 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। यानी कंपनी 100 रुपए कमा रही है तो उसमें 4 रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाल रही है, और ये पहले बता चुके भाई CA 6 ANDA अप्रूवल मिल चुका है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर आप इनके पार्टनर के साथ देखेंगे ना, तो कंपनी लगभग 322 ANDA फिलिंग फाइल की है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसमें से 259 को अप्रूवल हो गया है और 63 पेंडिंग है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं कैपेक्स की, तो यहां पाएंगे कि जो क्वार्टर एंड हुआ है यहाँ पे चलिए 41 करोड़ रुपीस था, ठीक है, और ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट फिस्कल ईयर जो टोटल कैपेक्स दोस्तों ये 82 करोड़ रुपीस रहा, यानी पहले आप कह लीजिए इस क्वार्टर में सिर्फ 41 रुपीस का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद पूरे फर्स्ट हाफ में देखेंगे तो 82 करोड़ रुपीस का है। तो इससे एक चीज समझ में आ रही है दोस्तों कि कंपनी रॉ मटेरियल को लेकर के प्रॉब्लम में है, लेकिन हाँ पाइपलाइन में लगातार कंपनी फोकस करी नए प्रोडक्ट्स में। इतना ही नहीं, इन्होंने एक यूएस में काफी अच्छा अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कौन सा है वो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, 1 मिनट। और देखिए मैं इसे धीरे धीरे लेके जा रहा हूं ताकि आप यहाँ ना पॉज करके आपको कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर इन्हें पढ़ाने लगूंगा तो समझाने लगूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप देखें ये चीज, our key launch in the US market during the quarter is ब्यूमेटाइनाइड दोस्तों नाम की जो प्रोडक्ट है उसे कंपनी ने यहाँ लॉन्च किया है। आप देखिए ये रहे इनके कोर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये इनके कोर एरिया है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा कनाडा, US और ये तमाम यूरोपियन कंट्रीज। अब यूके तो नहीं आता बट फिर भी ये है, तो यानी और मोर और लेस मुझे लगता है काफी ज्यादा चीजें ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुकी है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो 2000 का लेवल है कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगर 2000 टूटेगा ना तो 1800 भी ये स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है स्टॉक लगभग 2100 के आसपास अब अपना बेस बनाने की तैयारी कर चुका है, तो 2000 टूटना बहुत ज्यादा टफ है, इम्पॉसिबल बाजार में कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ 2000 का लेवल टूटना बहुत ज्यादा टफ मुझे दिखता है। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।